आज के इस सेशन में आपका स्वागत है और आज हम चर्चा करेंगे ISO 9001 2015 क्लॉज नंबर 4.2 अंडरस्टैंडिंग द नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ इंटरेस्टेड पार्टीज। और चर्चा होगी हमारी हिंदी भाषा में। तो सबसे पहले, जैसा कि मैं अक्सर करता हूँ और हर बार करता हूँ राधा, इसकी रिक्वायरमेंट आपको जैसी स्टैंडर्ड में दी हुई है उसको पढ़ के सुनाऊंगा और उसके बाद फिर हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो रिक्वायरमेंट में पढ़ के दिखाता हूँ। क्लॉज नंबर 4.2 अंडरस्टैंडिंग द नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ इंटरेस्टेड पार्टीज ड्यू टू देयर इफेक्ट और पोटेंशियल इफेक्ट on the organization's ability to consistently provide products and services that meet customer and applicable statutory and regulatory requirements, the organization shall determine A. The interested parties that are relevant to the quality management system. B. The requirements of these interested parties that are relevant to the quality management system. और लास्ट पैरा इसका कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन शैल मॉनिटर एंड रिव्यू इंफॉर्मेशन अबाउट दीज इंटरेस्टेड पार्टीज एंड देयर रिलेवेंट रिक्वायरमेंट्स। तो ये है टोटल रिक्वायरमेंट, छोटा सा क्लॉज है। और अब हम इसकी चर्चा डिटेल में हिंदी भाषा में करेंगे। जैसा कि टाइटल से आपको समझ में आता है, इंटरेस्टेड पार्टीज़ को आइडेंटिफाई करना है और उनकी नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, इस चीज़ को हमको समझना है और लिखित रूप में बनाना है ताकि इनको हम समझ सकें और ये समझ सकें कि इनका क्या इफ़ेक्ट होता है ऑर्गेनाइजेशन की जो एबिलिटी है और ऑर्गेनाइजेशन का जो हमारा एक पूरी तौर से जो ताकत है इनकी सर्विसेज प्रोवाइड करने की और प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करने की कस्टमर को, वो हम बराबर करते रहें और उनकी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज कस्टमर को उनके अनुसार मिलती रहें। तो ये और साथ में रेगुलेटरी और स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है वो भी पूरी होती रहे। तो इसके लिए हमको क्या करना है, दो चीज़ें करनी है। एक तो ये कि इंटरेस्टेड पार्टीज़ का पता लगाना है, कौन कौन सी इंटरेस्टेड पार्टीज़ हैं। इंटरेस्टेड पार्टीज़ का मतलब होता है कि कौन कौन किन का हित इसमें शामिल है और कौन हमारे संस्थान से जुड़े हुए लोग हैं। जितने लोग जुड़े हुए हैं, जैसे कि कस्टमर जो है, ग्राहक जो है, वो हमसे जुड़ा हुआ है क्योंकि हम उसे प्रोडक्ट और सर्विस देते हैं। रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, जो हमारे रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं वो जुड़ी हुई हैं हमसे। हमारे जो प्रोडक्ट और सर्विस के सप्लायर हैं वो हमसे जुड़े हुए हैं। और कोई भी जो हमारे संस्थान में आता है हमसे मिलने के लिए, वो भी हमसे जुड़ा हुआ है। तो ये सारी जो लोग हैं इनको हम कहते हैं कि ये इनका इंटरेस्ट जो है हमारे संस्थान में निहित है और ये इंटरेस्टेड पार्टीज़ कहलाती हैं। वो पार्टीज़ जो जिनका कि कोई ना कोई किसी न किसी तरीके से हमारे संस्थान के साथ जुड़े हुए हैं। वो कोई भी हो सकता है, वो बाहर का भी कोई इंसान हो सकता है जो केवल विज़िट के लिए आया हो, वो भी हमारे से जुड़ा हुआ माना जाएगा। तो इस तरीके से हमको दो चीज़ें करनी है इसमें। एक तो ये कि जो इंटरेस्टेड पार्टीज़ हैं उनको आइडेंटिफाई करना है हमें, और अगले जो वीडियो मैं बनाऊंगा उसमें आपको फॉर्मेट भी दूंगा और ये कौन कौन सी इंटरेस्टेड पार्टीज़ हो सकती हैं इनका भी लिखित रूप में आपको ब्यौरा प्रोवाइड करूंगा। तो आपके लिए आसान हो जाएगा
और जैसा कि मैंने डिस्कशन में आपको बताया इंटरेस्टेड पार्टीज़ कौन कौन सी हो सकती हैं, ये सारी की सारी इंटरेस्टेड पार्टीज़ को हमको पता लगाना है कौन सी हैं और लिखित रूप में इनको बनाना है। और उसके बाद इनकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं जिसकी वजह से कि हमारे जो हम प्रोडक्ट्स बना रहे हैं और जो सर्विस कस्टमर को दे रहे हैं उनके ऊपर प्रभाव पड़ेगा, और साथ में कस्टमर और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स जो हैं जो कि हमारे संस्थान को पूरी करनी है उनके ऊपर भी प्रभाव पड़ेगा। तो ये दोनों चीज़ों को हमें लिखित रूप में बनाना है। तो सबसे पहले तो हमें इंटरेस्टेड पार्टीज़ जो हमारे क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम से जुड़ी हुई हैं, मतलब विजिटर भी अगर आता है वो भी हम मानेंगे कि जुड़ा हुआ है, जो ग्राहक आता है वो तो जुड़ा हुआ है ही, जो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट जिनकी हमें पूरी करनी है रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ वो जुड़ी हुई हैं, जो लोग हमको प्रोडक्ट और सर्विसेज देते हैं वो जुड़े हुए हैं। तो जो भी संस्थान में जो हमारे सर्विस प्रोवाइडर हैं वो सारे हमारे इंटरेस्टेड पार्टीज़ हो गई। तो इन सब का हमें ब्यौरा तैयार करना है और उसके बाद अगले कॉलम में हमको इनकी रिक्वायरमेंट पता लगानी है कि किसकी क्या रिक्वायरमेंट है, कि रिक्वायरमेंट ऑफ ये जितनी इंटरेस्टेड पार्टीज़ हैं इन सब की क्या रिक्वायरमेंट हैं हमारे क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम से जुड़ी हुई। तो उन रिक्वायरमेंट को भी हमें लिखित रूप में बनाना है और फिर साथ में इसको हमें मॉनिटर भी करना है और रिव्यू भी करना है इस इंफॉर्मेशन को टाइम टू टाइम। ये नहीं कि एक बार बना लिया तो हमेशा के लिए हो गया, पीरियोडिकली हमको रिव्यू करना है। और रिव्यू करने का जो हमारा एक पीरियड है उसको हम इस तरीके से डाल सकते हैं कि हर बार जब भी हम इंटरनल ऑडिट करें या मैनेजमेंट रिव्यू करें तो उस मैनेजमेंट रिव्यू में हम इसको भी रिव्यू कर लें। तो ऑर्गेनाइजेशन जो है इसको मॉनिटर भी करेगा इन दोनों चीज़ों को, जो हमारे इंटरेस्टेड पार्टीज़ हैं और उनकी क्या रिक्वायरमेंट है जो कि इफ़ेक्ट कर सकती है हमारे क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को, और जो हमारे स्टैट्यूटरी या रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट जो हमें पूरी करनी है उनको आइडेंटिफाई करने में भी हमें सहायता मिल सकती है उनसे। तो इनको हमें मॉनिटर करना है, रिव्यू करना है इन इंटरेस्टेड पार्टीज़ को भी और उनकी रिक्वायरमेंट को भी। बस यही है टोटल, और इसको मैं लिखित रूप में आपको अगले सेशन में फॉर्मेट भी दूंगा और उसको भर के भी बताऊंगा। तो इंतज़ार करिएगा मेरे अगले सेशन का, और मेरे चैनल को ध्यान करके सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं जब लोड करता हूँ तो उसकी जो इन्फॉर्मेशन है आपके पास बिना देरी के पहुँचे और आप आराम से मेरा वीडियो देख सकें। तो एक तो ये बात हुई। दूसरा ये कि मेरी जो अगर वीडियो पसंद आती है आपको, मुझे उम्मीद है कि पसंद आती होंगी, तो मुझे लाइक भी करिए, लाइक का बटन भी दबाइए और आपस में शेयर भी करिए मेरे वीडियोस। शेयर करेंगे तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। बहुत आपका धन्यवाद दूंगा मैं, और इंतज़ार करते हैं फिर अगले संडे को दोबारा मिलते हैं, और आपके फॉर्मेट मैं प्रोवाइड करूंगा अगले संडे को। तो बहुत बहुत धन्यवाद मेरे वीडियो देखने के लिए, और फिर मिलते हैं। नमस्ते।